नमस्कार। रायसीना रिपोर्ट्स के इस अंक में आपका स्वागत है। आज रायसीना रिपोर्ट्स में बात प्रधानमंत्री के अबॉर्टेड पंजाब ट्रिप की। आखिरकार ये दौरा रद्द क्यों करना पड़ा? प्रधानमंत्री का काफिला सड़क के बीचों बीच 20 मिनट तक कैसे रुका रहा? ये एक अभूतपूर्व घटना थी। सिक्योरिटी के लिहाज से हम राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच में नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन हम ये बात करना चाहेंगे आखिरकार ये ऐसी घटना कैसे घटित हो गई। इस बारे में मेरे साथ बात करने के लिए साथ में है पूर्व सेक्रेटरी सिक्योरिटी श्री डीबी सिन्हा। सिन्हा साहब, जो सेक्रेटरी सिक्योरिटी का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है, सेक्रेटरी सिक्योरिटी के पास एसपीजी का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है। सिन्हा साहब, इसके अलावा उनका आईबी में दशकों तक काम करने का अनुभव रहा है और वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी थे। सिन्हा साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आखिरकार क्या आपने अपने करियर में, आप इंटेलिजेंस में रहे हैं, आप सेक्रेटरी सिक्योरिटी रहे हैं, क्या आपने ऐसी घटना कभी देखी है कि 20 मिनट तक प्रधानमंत्री का काफिला बीच सड़क पे रुका रहा हो? ऐसा है कि राजेश आहूजा जी, मैं आपसे बात कर रहा हूं एज ए सिक्योरिटी एक्सपर्ट। हम लोग ने देखा जो कल के घटना के बाद जो राजनीतिक सरगर्मी हो गई और आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं राजनीतिक दलों द्वारा, उस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। एज ए सिक्योरिटी एक्सपर्ट विथ माय 3 डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस इन सिक्योरिटी मैटर्स, मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि प्रधानमंत्री का जब कोई दौरा होता है तो उसमें क्या क्या हम लोग प्रक्रिया को फॉलो करते हैं। ये चीज जब तक हम लोग समझे नहीं और किसकी जिम्मेवारी होती है उस पर अगर हम नहीं चर्चा करें तो हमारा कोई भी चर्चा अधूरा रह जाएगा। तो हम लोग उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे आज। जी जी, तो बताइए, प्रधानमंत्री का दौरा होता है तो कैसी तैयारी होती है? ऐसा है कि प्रधानमंत्री के दिल्ली में दौरा और किसी दिल्ली के बाहर देश में या विदेश में जो भी दौरा होता है उसके लिए सारा प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स डिफाइंड है और उसको ब्लू बुक में सारा ये लिखा हुआ है कि किस स्थिति में क्या आप होगा, क्या तैयारियां होंगी, जिसमें प्रधानमंत्री का दौरा जो होगा वो बिना किसी सुरक्षा में चूक के और विदाउट एनी सिक्योरिटी प्रॉब्लम वो दौरा संपन्न होगा। उसके लिए बहुत सारी स्टेप्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना होगा कि आखिर प्रधानमंत्री के दौरे को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में हम लोगों के जो फॉलो करते हैं, यहाँ पे फेडरल सिस्टम है और लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है। स्टेट सब्जेक्ट आप समझ रहे हैं? जी, वो बिल्कुल। राज्य विशेष की जिम्मेवारी होती है। उसमें केंद्र सरकार का कोई दखल अंदाजी नहीं होता है। लेकिन ये प्रधानमंत्री, अब हमारी जो पूर्व प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उनकी हत्या हुई 1984 में। उसके बाद एक विशेष फोर्स का गठन किया गया, उसका नाम है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा कि उसके बाद इसको गठित किया गया था और इसमें पुलिस, अर्धसैनिक बल और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के लोगों को प्रतिनियुक्ति पर लाया जाता है और वो प्रधानमंत्री को, जो हम लोग सीपीटी बोलते हैं, क्लोज प्रोटेक्शन टीम, जो नजदीकी सुरक्षा होती है, वो प्रधानमंत्री को प्रदान करता है। ये स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जब दिल्ली में रहते हैं तो उनके दफ्तर में और या उनके आवास पर जो सुरक्षा प्रदान किया जाता है वो एसपीजी द्वारा किया जाता है। लेकिन जो आउटर पेरिफेरी में जो सुरक्षा रहता है वो तो राज्य की जिम्मेवारी है और वो चूंकि स्टेट सब्जेक्ट है लॉ एंड ऑर्डर, तो उसको जिस राज्य में भी प्रधानमंत्री का निवास होता है या दौरे पर जाते हैं वो उनकी जिम्मेवारी होती है। और जैसा कि आपने शुरू में बताया है कि उस राज्य के आईजी सिक्योरिटी या आईजी इंटेलिजेंस, उनको इंचार्ज बनाया जाता है प्रधानमंत्री के दौरे का और वो सारा
जो भी स्टेप्स होगा, जो सुरक्षा के इंतजामात किए जाते हैं, सबका एक प्लान बनता है, और वो प्लान जो होता है उसी के हिसाब से वो आगे बढ़ते हैं। जब भी प्रधानमंत्री आते हैं तो कितने लोग वहां पे सुरक्षा ड्यूटी में रहेंगे, कितने लोग रोड पे रहेंगे, अगर उनकी कोई पब्लिक मीटिंग है तो उस सामने में एक डी रहता है जिसमें कोई सैनिटाइज रहता है, कोई आदमी नहीं आता है, तो उसके बाहर कितने लोग तैनात रहेंगे, सुरक्षा, उसके बाद पब्लिक मीटिंग में आने के लिए कितने डोर्स रहते हैं, वहां पर डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर लगाए जाते हैं। जो भी लोग आते हैं उनको सुरक्षा चक्र से गुजर करके तब आना पड़ता है, जिससे हमारे प्रधानमंत्री की फुल प्रूफ सिक्योरिटी होती है। नथिंग इज लेफ्ट टू चांस, कोई भी नहीं, संयोग पे कुछ चीज नहीं छोड़ी जाती, एक एक नहीं, लिखित में दर्ज की जाती है कौन किसकी क्या जिम्मेदारी है प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर। और उसके लिए तैयारी जो है बहुत पहले शुरू हो जाती है। एसपीजी वाले जो हैं, जहां पे जिस जगह पे प्रधानमंत्री को जाना होता है वहां वो पहुंचेंगे कैसे, वहां से वापिस कैसे आएंगे, ये सब जो है लिखित में दर्ज होता है। वो पहले एक होता है, वो एएसएल बोलते हैं, एडवांस सिक्योरिटी लियासन। उसमें एसपीजी के प्रतिनिधि, आईबी की जो रहते हैं, आईबी के प्रतिनिधि और राज्य पुलिस के प्रतिनिधि, वो उसमें भाग लेते हैं, और वो मिनट टू मिनट प्रोग्राम देख करके सारी चीजों को डिटेल करते हैं कि यहाँ पे कितनी सुरक्षा की जरूरत है, यहाँ पर क्या थ्रेट है, ये भी देखा जाता है। तो उसके लिए आईबी अपना परसेप्शन देती है कि यहाँ ये थ्रेट है, उसी हिसाब से सुरक्षा के इंतजाम किए थे। स्टेट इंटेलिजेंस वाले भी बताते हैं कि यहाँ लोकल थ्रेट क्या हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हमेशा थ्रेट टेररिस्ट का ही रहता है। लोकल ग्रुप्स, कोई किसी को कोई नाराजगी है, किसी को कोई शिकायत है सरकार से, तो वहाँ आकर के प्रदर्शन कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप लेते हैं कंसिडरेशन में, उसके बाद आप उसके इंतजाम करते हैं कि यहाँ कितने पुलिस फोर्स लगाने की जरूरत है। और वो, हाँ, पूछिए। मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर पंजाब में, क्योंकि किसान आंदोलन के जब शुरू हुआ फार्म लॉस के अगेंस्ट, तो ज्यादातर किसान जो है पंजाब या पश्चिमी उत्तर प्रदेश से थे, तो और वो जो ऐसा किसान जो है वहां प्रधानमंत्री का दौरा होगा और वहां पे वो कुछ विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, ये इंटेलिजेंस की नजर से इसकी चूक होना संभावना इसकी नहीं के बराबर थी। ये जानकारी उनके पास रही होगी, जब भी एएसएल हुआ होगा, जो एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस की जो मीटिंग हुई होगी, तो उसमें इस बात पे चर्चा हुई होगी कि ऐसा प्रदर्शन हो सकता है। ये आपका भी मानना है, मेरा भी मानना है, लेकिन हम लोग कोई चीज डेफिनेट वे में नहीं कह सकते, बिकॉज हमको मालूम नहीं है कि उस समय क्या जानकारी थी, क्या इंटेलिजेंस इनपुट था। वो तो हम लोग गेस करते हैं कि होना चाहिए, लेकिन था वो उसकी जानकारी कि नहीं, इस पर कोई किसी निष्कर्ष पर पहुंचना अभी बड़ा कठिन है हमको। लेकिन लगता है कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, चाहे वो केंद्रीय स्तर की होती हैं या राज्य स्तर की, उनका ये बेसिक टास्क है, बेसिक ड्यूटी है कि प्रधानमंत्री का दौरा हो रहा है, प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है, तो कहाँ कहाँ से प्रधानमंत्री को खतरा हो सकता है, उस पर वे सारे इकट्ठा करते हैं, और उसके बाद वो थ्रेट परसेप्शन बनाया जाता है, और फिर उसके बाद सारी तैयारियां की जाती हैं। तैयारी जब की जाती है तो उसमें बहुत सारी चीज देखी जाती है। क्लोज प्रोटेक्शन टीम जो है, जो उनकी जो कारकेड है, उसमें जो बैठे, उसमें जो सीपीटी हम बोलते हैं, जो क्लोज प्रोटेक्शन है या बॉडी प्रोटेक्शन जो होता है, वो एसपीजी करती है, बिकॉज दे आर क्लोज प्रोटेक्शन टीम सर वो होती है, अगर हम दर्शकों को समझाना चाहें कि मान लीजिए अगर प्रधानमंत्री पर गोली अगर खुदा न खास्ता चल जाए, तो क्लोज प्रोटेक्शन टीम बॉडी कवर देते हैं, जवान है वो सामने आ जाएगा, खुद गोली अपने सीने में ले लेगा, प्रधानमंत्री पर नहीं आने देगा। बॉडी कवर उसी को बोलते हैं, बॉडी कवर लेते हैं वो, कि चारों तरफ से घेर लेंगे। और आपने देखा होगा हिंदुस्तान के कंटेक्स्ट में तो ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन आप किसी विदेशी वीआईपी जैसे श्रीलंका में कोई अटैक हुआ तो आप देखे होंगे कि चारों तरफ से घेर लिया जाता है सिक्योरिटी को। वो एक अलग तरीके का लिबास पहने रहते हैं और अपने वीआईपी को चारों तरफ से घेर लेते हैं कि वहां पर हम वीआईपी को कुछ नहीं होने दें, और उनको तुरंत हम
किस तरह से इवैक्यूएट कर ले। तो बेसिकली एसपीजी का काम वही है, लेकिन जो सुरक्षा का जो बाहरी घेरा है उसकी जिम्मेवारी राज्य पुलिस पे होती है, क्योंकि वहां पे जो डिप्लॉयमेंट होता है, हो सकता है कि केंद्रीय बल डिप्लॉयड हो, सीआरपी डिप्लॉयड हो, बीएसएफ डिप्लॉयड हो, लेकिन वो सारे राज्य सरकार के अधीन काम करते हैं। ये नहीं है कि उनको दिल्ली से डिप्लॉय किया जाता है, वे राज्य सरकार के निर्देश पे ही उनका वहां पर डिप्लॉयमेंट होता है। और क्या स्केल होगा, सेक्शन लगेगा, प्लाटून लगेगा, बटालियन लगेगी, ये सब डिसाइड किया जाता है उनका थ्रेट देखते हुए। हाँ सर, इसका मतलब यह है कि राज्य सरकार की तरफ से आईजी इंटेलिजेंस या जो भी आईजी सिक्योरिटी है या डीजीपी सिक्योरिटी, अब क्योंकि बहुत सारे पद जो हैं अपग्रेड हो गए हैं, और उसकी ये जिम्मेदारी होती है स्टेट की तरफ से प्रधानमंत्री के दौरे को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए, ये जिम्मेदारी उसके ऊपर है। ब्लू बुक में ऐसा कहा गया है जी। और ये जो होता, हाँ पूछिए। तो सर, जब प्रधानमंत्री बाई एयर भटिंडा पहुंच गए, उनको वहां पे हुसैनी वाला जाना था, और वहां पर ऐसा कहा जा रहा है कि वेदर खराब था जिसकी वजह से चॉपर राइड नहीं हो सकती थी, तो ये तय हुआ कि कंटिजेंसी रूट जो है उसका सड़क के रास्ते से प्रधानमंत्री को वहां ले जाया जाएगा। तो अब ये नहीं, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये तो हम लोगों को भी मालूम नहीं है, नहीं तो जांच के बाद पता चलेगा कि जो एडवांस सिक्योरिटी लियाजन हुई थी उसमें क्या इस तरह का कोई चर्चा हुआ था कि अगर हेलीकॉप्टर रूट नहीं रहेगा तो वहां से प्रधानमंत्री जाएंगे कि नहीं हुसैनी वाला, या वहीं से वापस आ जाएंगे दिल्ली। हम लोगों को तो ये मालूम नहीं है। लेकिन सर, एक छोटा सा सवाल, सिक्योरिटी विशेषज्ञ तौर पर, क्या एसपीजी या प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए जो भी लोग जिम्मेदार हैं, क्या वो कंटिजेंसी प्लानिंग के बिना प्रधानमंत्री को कहीं ले जा सकते हैं? कंटिजेंसी प्लानिंग ये नहीं होता है। कंटिजेंसी प्लानिंग होता है जो कंटिजेंसी रूट बनाया जाता है, जो ऑलरेडी एक डिसाइडेड रूट रहता है। उस रूट में कोई प्रॉब्लम होता है तो उनको इवैक्यूएट करने के लिए वो कंटिजेंसी रूट यूज किया जाता है, उसके लिए बनाया जाता है। कोई किसी नए दौरे के लिए कंटिजेंसी रूट नहीं होता, वो तो मेन रूट हो गया, उसको पूरी सैनिटाइज करने की जरूरत है, उसमें इन डेप्थ डिप्लॉयमेंट होगा। और वेदर रिपोर्ट भी ली जाती है। अब ये जो चीज होता है उस समय जो थ्रेट परसेप्शन बनता है उसमें सारी चीजें ली जाती हैं, लेकिन उसमें बेसिकली थ्रेट का मामला ज्यादा रहता है। वेदर जो है वो भी लिया जाता है, लेकिन ये नहीं है कि वेदर खराब हो जाएगा तो हम ये करेंगे। अगर वेदर खराब होने के हालत में कोई ऑल्टरनेट कॉन्टिजेंसी नहीं बोलिएगा उसको, ऑल्टरनेटिव प्लान है कि हम ऑल्टरनेटिव प्लान इसको यूज करके इसको यूज करेंगे इस रूट को, तो उस रूट को भी पूरा सैनिटाइज करना होगा, उसका पूरा डिप्लॉयमेंट होगा। जी, जब प्रधानमंत्री जब चलने लगते हैं, जो उनके काफिले के जो इंचार्ज हैं, क्या वो उस काफिले को शुरू कर सकते हैं डेस्टिनेशन की तरफ, बशर्ते कि उनको लोकल आईजी सिक्योरिटी या आईजी इंटेलिजेंस जो भी जिम्मेदार अधिकारी ऐसा है कि अब आपकी बात मैं समझ गया। ऐसा है कि उसमें स्टेट पुलिस का बहुत अहम भूमिका रहता है, और जो एडवांस पायलट चलता है जो देखता है कि सारा उनका रूट क्लियर है, सब राज्य पुलिस के ऑफिसर्स होते हैं। उनका एक एडवांस पायलट रहता है, बाकी जो कारकेड रहता है उसमें भी स्टेट पुलिस के एक उनकी जो एस्कॉट 1 एस्कॉट 2 चलता है जो उनका, उसमें भी राज्य पुलिस का आदमी रहता है। वो एसपीजी तो रहती है एस्कॉट 1 में, एस्कॉट 2 में, फिर मैंने एक वन ऑफ द एस्कॉट्स उसमें राज्य के पुलिस अधिकारी रहते हैं। तो राज्य के पुलिस अधिकारी तो हैं ही उसमें, लेकिन हमको अभी हम लोग तो, हम और आप, हम लोग तो प्रेस के रिपोर्ट पे, टीवी के रिपोर्ट पर ये चर्चा कर रहे हैं कि वो कैसे चले। अब वहां पे वास्तविक स्थिति क्या थी, वहां पे पहले से ये तय किया गया था कि नहीं कि उनको रोड रूट से ले जाया जाएगा या नहीं, और अगर तय किया गया था कि उनको ले जाया जाएगा तो उस पर डिप्लॉयमेंट था कि नहीं, अगर डिप्लॉयमेंट था तो रोड क्लियर क्यों नहीं था, उस पर सारी बातें जांच के दौरान आएंगी। इसीलिए हम जब प्रधानमंत्री का काफिला चलता है तो ब्लू बुक कहती है कि 2 घंटे पहले जो है आपके पास रूट सैनिटाइज होने की जानकारी आ जानी चाहिए।
रूट ओके है, डिप्लॉयमेंट ओके है, सब चीजें ओके है, वो सब टिक मार्क्स आने के बाद ही प्रधानमंत्री चलते हैं। और जब प्रधानमंत्री का काफिला चलता है तो वो बीच रास्ते में कहीं रुकता नहीं है, वो जब तक अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच जाए तब तक वो चलता रहता है। तो आपने जैसे कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आप जो बता रहे हैं वो बहुत सारे देखा गया है पहले भी। जैसे मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ। एक बार राजीव गांधी, हमको याद नहीं है, किसी स्टेट में ट्रेवल कर रहे थे एज प्राइम मिनिस्टर, तो उनका काफिला चल रहा था। सडनली उन्होंने नोटिस किया कि उनके जो पूरी सिक्योरिटी टीम है जो उनके कारकेड में चल रही है, वो उनके लिए लंच बना हुआ था या जो भी खाने का था, वो खा खा करके उन्होंने अपना डिब्बे जो हैं उसको सड़क के किनारे फेंकते चले जा रहे थे। उनके नज़र में ये आ गया। उन्होंने तुरंत काफिला रुकवाया और जो भी सिक्योरिटी का इंचार्ज था उसको बोला कि ये नहीं, सड़क के किनारे डिब्बे नहीं फेंके जाते हैं, आप डिब्बों को जमा करके और उसको प्रॉपर उसका डिस्पोजल कीजिए। तो ऐसी बात नहीं है कि काफिला रुकता नहीं है। मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दिया। अपवाद काफिला रुकता, अपवाद में, नियम में नहीं सर। हाँ, अपवाद है ये। हाँ, अपवाद है। इट इज नॉट अ रूल, दिस इज एन एक्सेप्शन। तो सर, जब प्रधानमंत्री का काफिला चला, अगर अगर ऐसा रूट सैनिटाइज नहीं था, तो अगर रूट सैनिटाइज नहीं था चलेगा, जो अग्रिम दस्ता है, जो सबसे आगे एस्कॉर्ट आपका चल रहा है, जो आपको लेके जा रहा है, तो क्या उसको तो पहले से ही नजर आ गया होगा? तो प्रधानमंत्री का काफिला एकदम आमने सामने। अब ऐसा है, देखिए ना, अब ऐसा, वही तो बता रहे हैं कि हम लोग तो ये टीवी की जो विजुअल्स हैं या जो पत्रकार बता रहे हैं उसी को सुन के नहीं ये सब बातें बोल रहे हैं। एक्चुअली ग्राउंड पर क्या हुआ इसका न मुझे कोई ज्ञान है, ना आपको कोई ज्ञान है। अभी जब तक जांच नहीं हो जाता है तब तक ये बोलना बड़ा मुश्किल है कि उनको किसने उनके काफिले को गो अहेड दिया और वो कैसे आगे बढ़ गए। अगर रूट सैनिटाइज नहीं था या रूट प्री डिटरमिन्ड नहीं था, उसके लिए एएसएल नहीं हुआ था, उस पर डिप्लॉयमेंट नहीं था। अभी तो वहां पर आप किसान की बात कर रहे हैं, 200 किलोमीटर का रूट था। आपको क्या पता कि आगे में डिप्लॉयमेंट है कि नहीं, कोई पुलिस खड़ा है कि नहीं। अगर कोई वहां घात लगा के बैठ जाता तो आप क्या करते? हम लोगों को मालूम नहीं है ये सब सर। लेकिन मतलब एसपीजी कैसे अलाउ कर सकती है प्रधानमंत्री का ट्रेवल? ये तो ये जो है ना, ये बोलना हम यहाँ बैठ करके नहीं बोल सकते हैं कि क्या स्थिति थी। और नियम क्या कहती है सर? नियम है कि स्टेट पुलिस बताएगी कि चलिए, एडवांस पायलट बताएगा, उसके बाद आगे चलते हैं। वो प्रोग्राम तो डिसाइडेड रहता है, लेकिन अगर बीच में कोई प्रोग्राम बदला तो फिर राज्य पुलिस जो है वो इस पर डिसीजन ले लेती है कि ठीक है, हम ऐसा कर सकते हैं। तो इसीलिए वो बहुत मुश्किल है बोलना अभी हम लोगों के लिए कि क्या हुआ होगा, क्या मैंने वहां पर क्या मजबूरियां थी या क्या थी जिसके वजह से कोई अनप्रेसिडेंटेड स्टेप उठाना पड़ा। ये बिना पूरा तथ्य जाने ये बोलना बड़ा मुश्किल है। आप समझ रहे हैं ना, हम लोग तो हवा में बात नहीं करते हैं ना, और ना हमको किसी पर आरोप लगाना है या किसी पर प्रत्यारोप लगाना है। हम तो एज एन एक्सपर्ट आपको बता रहे हैं कि जब तक हमको फुल फैक्ट्स नहीं पता रहेगा हम इस पर अपना टिप्पणी नहीं दे सकते हैं। सर, इसका मतलब यह है कि जितनी हमारी बातचीत हुई इसमें यह कि कोई सिक्योरिटी को लेके बहुत बड़ा घालमेल हुआ है। अब ये तो हमने आपको बताया ना कि क्या हुआ। जब तक हम लोगों को ये नहीं पता चलेगा कि वास्तव में क्या घटित हुआ वहां, तब तक हम लोग उस निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते हैं। ये बोलना बहुत मुश्किल है कि क्या हुआ और मैंने किस परिस्थिति में वो आगे गए और किस परिस्थिति में उनको वापस आना पड़ा। इसका पूरा तथ्य जाने बिना बोलना, इस पर टिप्पणी करना बहुत कठिन है। एक सवाल और, जो वहां के उस प्रधानमंत्री का काफिला जो है वो ओवरब्रिज पे रुका हुआ है और वहां पे उनके सुरक्षा कर्मी जो हैं वो खड़े हुए हैं, तो वही बॉडी कवर दे रहे थे। नियम क्या कहता है? जो सीपीटी है उसको कहाँ होना चाहिए था और वो सीपीटी वही बॉडी चारों देखिए, गाड़ी के चारों तरफ आप देखिएगा, वो जो सब है ना चारों तरफ मौजूद है, तो वही है कि वहां पे वो इसमें है कि कहीं कोई उन पर घात लगा करके कुछ करे नहीं, इसलिए उन्होंने कवर दिया हुआ था। अब उसके बाद कवर में 20 मिनट टीवी के हिसाब से चारों तरफ
सीपीटी के लोग नजर नहीं आ रहे हैं, दूर दूर नजर आ रहे हैं। वो बड़ा मुश्किल है बोलना कि किस एंगल से। आप तो जानते हैं कि आजकल टीवी के पिक्चर्स जो रहते हैं बड़े डिसेप्टिव रहते हैं, किस एंगल से लिया, किस एंगल से दिखाया, वहां पर क्या चीज लिया, बहुत मुश्किल है बोलना। आज के जमाने में फोटोशॉपिंग जो होता है इसी वजह से होता है ना, कि आपको इवन स्टेटमेंट्स भी देते हैं तो बाद में डिनाई कर देते हैं कि उसको तो गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया। तो ऐसा फोटो देख करके और टीवी देख करके कुछ बोलना बहुत मुश्किल है। और इस पे हम अभी किसी पर दोषारोपण नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने चारों तरफ क्यों नहीं अपना पोजीशन लिया। वो सब चीजें जो हैं, जो पंजाब में सरकार ने शायद कोई जांच कमेटी भी गठन किया है, उसके बाद ही सामने आएगा। लेकिन एक चीज सही है कि जो मेन जिम्मेवारी होती है वो राज्य सरकार की होती है। वहाँ के जो लोकल एसएसपी हैं या कलेक्टर हैं, उनको अपने एरिया की जिम्मेवारी है, और ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो राज्य के पुलिस प्रमुख उनकी होती ही है। तो मेन जिम्मेवारी तो उन्हीं की है। जी सर, इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कहीं ना कहीं बड़ी चूक हुई। हम राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में हम ना पंजाब पुलिस को दोषारोपण करना चाहते हैं, कहीं पर हुई है चूक, जिसके वजह से उनको आधा रास्ता भी नहीं, तो जितना भी दूर गए वहां से करके उनके कारकेट को वापस आना पड़ा। तो चूक है ही, क्योंकि इस तरह से कोई होता नहीं है कि हम गए और वापस आए। अगर हम गए तो हमारा पूरा इंतजाम रहना चाहिए था कि हम पूरा डिस्टेंस कवर करते। आधा से आने का कोई इसमें मतलब नहीं निकलता है। सर, आपसे चर्चा करके, तमाम बातों पर चर्चा करके एक बात जो हमारी चर्चा में निकलकर सामने आई वो ये कि ये तालमेल में घालमेल की वजह से ऐसा कुछ हुआ है। तो जो भी है इसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, तय होनी चाहिए, और जो भी इसके लिए जिम्मेदार पाया जाए उस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, आपका निष्कर्ष आपका है ये, लेकिन ये निष्कर्ष अभी अडॉक है। जब तक जांच नहीं होती है घालमेल हुआ कि तालमेल हुआ, उस पर कोई कमेंट करना बहुत मुश्किल है। सो लेट अस वेट फॉर द फाइंडिंग्स ऑफ इंक्वायरी कि उस समय वहां पे क्या हुआ, क्या घटना हुई, क्या परिस्थिति वहां उभरी, किस तरह का मौसम था। बहुत सारी चीजें उस समय देखा जाता है, किसान वहां कैसे आ गए, कौन थे, बहुत सारी चीजें उस आएगी जांच के दौरान। उसके बाद ही हम लोग किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, अगर हुआ तो ये सही था या गलत था या ऐसा होना ही था। ये बहुत मुश्किल है अभी बोलना। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे चर्चा करके, जी और बिल्कुल, देखते हैं आपसे बातचीत आगे। करके बहुत बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। जी जी, राइसिना थैंक यू। कोच में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।